हाय हेलो, मैं हूं रियाज बॉम्बे। आप सभी दर्शकों का राइट क्लिक भारत में स्वागत है। तो आइए आज मैं एक ऐसी जांबाज लड़की से आपको परिचय कराता हूं जो शेरनी दिल है, जो कि भूटान जैसे देश में जाके कराटे चैंपियनशिप, साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, कैडेट यूनियन, U21 एंड सीनियर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और हमारे भारत देश का नाम ऊंचा कर दिया। तो आइए हम उनसे मिलते हैं, हम आपको परिचय कराते हैं। नमस्ते सर। तो बेटा बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया क्यू सुबेदार है। अच्छा, तो आप कहाँ तक पढ़ी है और या पढ़ रही हो? मैं अभी फ़िलहाल अपनी डिग्री कर रही हूँ। आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर। Yes, इन sir. विच कॉलेज? केली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। KLE कॉलेज ऑफ Commerce. कॉमर्स। ओके। तो बेटा ये कराटे का शौक आपको कब से पड़ा? सर, मेरी जो बड़ी बहन है, शी इज़ ऑल्सो अ कराटे एथलीट। तो जब उन्होंने शुरू किया था तभी उसके बाद मैंने भी शुरू किया था। तो मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से कराटे सीखना शुरू किया है। अच्छा, तो आप ये कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेके आए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। आप शेरनी हैं, आप बहुत जांबाज लड़की है, आप हिंदुस्तान को, आप पर गर्व होना चाहिए। तो बताइए, ये साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप स्पॉन्सर किसने किया और कहाँ पे हुआ? जी सर, पहला मेरा स्पॉन्सर मेरी खुद की कॉलेज ने किया है, केली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वो लोग बहुत सपोर्टिव है। नेक्स्ट मुझे स्पॉन्सरशिप अंजुमन इस्लाम, सर AM इंडस्किरी, इलियास मनियार सर और दादा हयात सर, उन्होंने स्पॉन्सर किया। अंजुमन इस्लाम हुबली। जी सर। या ओके। तो आपको ये शौक कराटे का कहाँ से शुरू हुआ? शुरू तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हुआ सर। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हुआ? फर्स्ट स्टैंडर्ड से हुआ है। उसके बाद और बढ़ने लगा, जैसे मेरे जब आप कोच ने उतनी सिखाया सी है। छोटी सी थी तभी से आपको कराटे का शौक हो गया? जी सर, तभी शौक अच्छा। था और उसके बाद और बढ़ गया, जैसे जी। मेरे कोच सिखाते हैं और इनका सिखाने का तरीका, अच्छा, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट के साथ। पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ। जी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आज आप इतनी बड़ी हो गई और आप एक कॉलेज की स्टूडेंट है, आज आपने नाम रोशन कर दिया। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप कैडेट जूनियर 21 सीनियर्स में आपने हिस्सा लिया और देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया, जो कि सिल्वर में किया है। तो मैं आपसे बहुत बधाई देता हूं आपको और आपके तमाम माता पिता, फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आपके कोच मिस्टर गणेश उबाय, आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं आपको। हमारे राइट क्लिक भारत चैनल की तरफ से आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सानिया जी, मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग कराटे। ये कराटे जो है ये कौन सी ईस्वी में आया? आई मीन आप अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, कितने कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आया कराटे? जी सर, अगर कराटे, अगर मैं उसका सही मतलब बोलूँ आपको, तो कराटे का मतलब होता है एम्प्टी हैंड डिफेंस। यस, ओके। ओके, एम्प्टी हैंड डिफेंस के आप अपने आप को बिना किसी वेपन या किसी औजार के प्रोटेक्ट कर सकते हो। यस, सो द वर्ड कराटे इटसेल्फ, इट मींस एम्प्टी हैंडेड डिफेंस। एम्प्टी हैंडेड जी। डिफेंस। ओके And karate is being practiced from many years, from many centuries as well. ओके। नो नो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस में कराटे, दो शब्द जो है, और एक कराटे जो फाइट, जो मार्शल आर्ट है, ये कौन सी ईस्वी से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे हुआ, कहाँ से ये आया? So karate is from Japan, जो यस, कराटे है। एब्सोल्युटली करेक्ट। कराटे इज फ्रॉम एग्जिस्ट में आया जापान से, बट इट इज एग्जिस्टेड इन 1909। जी। ओके। सो मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रूसली का नाम तो आप सुना होगा। जी। तो ब्रूसली का नाम लेते ही आप कितनी खुश हो रही है? बिकॉज यू बिलोंग टू कराटे, यू आर द कराटे मास्टर नाउ। तो अच्छा, ब्रूसली ये कौन से ईयर में इनकी फिल्म जो आई थी? ये ब्रूसली के जमाने से कराटे का नाम तमाम विश्व में जी। जी। ज्यादा फैल गया, ज्यादा बहुत फेमस हो गया। बच्चा बच्चा कराटे खेलना जानता, सीखना चाहता था। हर पुरुष, हर औरत, बच्चे कराटे के पीछे दीवाने, पागल से हो गए थे। तो ये कौन से ईयर में आया था ब्रूसली का फिल्म? So फिल्म देखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। 1973 में ब्रूसली इंट्रोड्यूस हो गए। ब्रूसली एक्चुअली ये वो जो थे वो एक एक्टर थे ब्रूसली। कराटे जानते थे बट ही वॉज एन एक्टर। बट यू आर द कराटे फाइटर, यू आर द रियल कराटे फाइटर। ब्रूसली सिर्फ एक एक्टर थे। ओके, वहाँ से दीवानगी ये शुरू हो गई कराटे की। आज की जनरेशन में कराटे ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन आपने बहुत देश का नाम ऊंचा किया, सिल्वर मेडल ला के। अच्छा, तो
कोच साहब श्री गणेश उभाय, तो आप बताइए सानिया जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका योगदान इसमें बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा योगदान हुआ, तब जाके आपके योगदान की बदौलत और उनके माता पिता की, इनकी फैमिली की बदौलत आज ये छोटी सी बच्ची सानिया भूटान जाके देश के लिए एक सिल्वर मेडल लेके आई। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा गुरु जो सेंसे जॉर्ज है उनको एंड माय पेरेंट्स, उनका सपोर्ट, उनका ब्लेसिंग्स, इसके वजह से मैं भी एक अच्छा वो टीचर बन पाया हूँ। और कैसे रहता है सर बोले तो वो कराटे प्रैक्टिस करना अलग है, उसके लिए डेडिकेशन दिखाना अलग बात रहती है। ओके, डेडिकेशन से हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। सानिया हर क्लास अटेंड करता है, उसका डेडिकेशन कराटे को लेके बहुत एक्सट्रीम है। बट आप बोल रहे हो कि मेरा योगदान हमेशा रहता है, बट एक स्टूडेंट जो रहता है ना उसका भी योगदान बहुत सारा रहता है। बिल्कुल हर क्रेडिट सिर्फ मास्टर को जाता नहीं है, हर क्रेडिट सिर्फ मास्टर, बच्चों को भी जाता है। अभी दूसरे बच्चे भी है, उनका सेल्फ प्रैक्टिस, उनका सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो मैटर्स। उस चीज़ को उन लोग करेक्ट हैंडल करके वो मैच्योरिटी दिखा दिया, देन दे विल बिकम अ गुड प्लेयर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। वी विल शो द वे, हम रास्ता दिखाते हैं, वी विल फीड देम, वो डाइजेस्ट करना वो सभी उनका काम है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है आपका योगदान तो इसमें 100% है ही, लेकिन आपके योगदान के साथ साथ बच्चों का सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका मन जो है, उसका जो ये एम्बिशन है, एम है, उनके अंदर भी ये खूबी आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सानिया के माता पिता से कुछ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, तो आइए मैं सानिया जी के माता पिता और उनके कज़न सिस्टर से आपको परिचय कराता हूँ। तो बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमरुद्दीन सूबेदार है जी। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। ओके। मैं एज ए इंस्पेक्टर स्काउट्स एंड गाइड्स का जीएम ऑफिस में काम करता हूँ, रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे जीएम ऑफिस में। स्टिल यू आर वर्किंग? यस, स्टिल आई एम इन प्रोग्रेस, अभी चल रहा है, अभी वर्किंग में हूँ। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम खुर्शीद सूबेदार है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। जी। पिछले 26 साल से हुबली कोर्ट में अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर। ओके, तो आपको कैसा फील हो रहा है जो आपकी बेटी सानिया इतना बड़ा काम करके आई, भूटान जाके एक सिल्वर मेडल लाना? ये खेल नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत मेहनत की होगी। आपका इसमें योगदान क्या है? हो सकता है आप माता पिता है अपनी बच्ची के, तो आपका योगदान तो बहुत बड़ा होगा आपकी बच्ची को यहाँ तक लाने के लिए। एक देश के लिए एक सिल्वर मेडल लाना ये छोटी बात नहीं है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। सर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसी बच्चे हमारे घर में। ओके, आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? बस बच्चों की मेहनत है इसमें, सब पूरा डेडिकेशन उन पे जाता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई अच्छा ये करो, ये करो, ये प्रैक्टिस करो, ये खेल खेलो, जो भी उनको पसंद है उस पर वो ज़्यादा डेडिकेट करते हैं। और हम उनको फोर्स भी नहीं करते कि भाई तुम यही खेलो, जिसमें तुम्हारी लगाव है, इन विच यू आर परफेक्ट, यू गो फॉर दैट। ये हमेशा मेरा टारगेट यही रहा है। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिंसियर डिसिप्लिन बच्चे मेरे। 2 बेटियां मुझे, एक बेटी मेरी अभी डॉक्टर पढ़ रही है, फाइनल ईयर में दावनगिरी पढ़ रही है, वो भी ब्लैक बेल्ट है। उसको देखते देखते सानिया भी शुरू की। अच्छा, ओके। तो सानिया का तो डेडिकेशन मैं एज ए पेरेंट, एज ए पापा, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। बाहर से जितना भी फीडबैक मुझे आता है, उनके कोचेस से लेके, उनके फैकल्टी से लेके, उनके टीचर से लेके, सानिया इज़ डाउन टू द अर्थ। ओके। ये ट्रेडिशन जो है हमेशा ही मिलता है। जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरी बच्ची के लिए मैं सेल्फ डिफेंस का कोचिंग भी देती है। कॉलेज में एक दिन झाड़ के पास खड़ा था मैं, एक मैडम आके बोली, न्यू सानिया और पापा हेनरी, तो मेरा सीना एकदम 56 इंच का हो गया। बोला हाँ भाई, मैं सानिया का पापा हूँ। तो ये खुशी, ये कुछ नहीं, बस अल्लाह का करम है, बुजुर्गों की दुआ है, आप जैसे फ्रेंड वेल विशर्स का एक सपोर्ट है मुझे। इसी तरह मैं अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं उनके गुरु ग्रैंड मास्टर गणेश उबाले जी, ग्रैंड मास्टर जॉर्ज संसाई, ये अन्नाप्पा मोगले सर, ये सब जो भी गुरुज है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बच्चे को हमेशा वो बहुत ये करके उसको आगे लाते हैं, उसको हमेशा सपोर्टिव है। मेरे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ओके, क्यों ना एक पिता का सीना 56 इंच का क्यों ना हो, क्योंकि बेटी ऐसा काम करके दिखाई है। इनकी बेटी के लिए आज अपने पिता का सीना 56 इंच चौड़ा हो गया, ये गर्व की बात है। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौसर है। कौसर।
सानिया की कज़न सिस्टर हूँ। कज़न सिस्टर। अच्छा, आप क्या पढ़ती हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। ग्रेजुएशन मैं हो- मास्टर्स की प्लानिंग कर रही हूँ। ओके, आप बहुत खुश होगी जो कि आपकी बहन ने मैं इतना बड़ा अपनी काम खुशी जाहिर नहीं कर सकती। पूरी फैमिली हम लोग बहुत खुश हैं। जब हम न्यूज़ कॉल पे सुना तो खुशी से हम लोग बहुत पागल हो चुके थे कि हमारी बहन ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत Thank बहुत you. बधाई हो आपकी Thank बेटी you, sir. Thank you so जो much. काम किया उसके लिए। Thank you, राइट sir. क्लिक भारत की तरफ से वन मोर टाइम आपको बधाई सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक यू। तो सानिया जी, अभी आपके माता पिता या आपके कज़न सिस्टर, आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, वो अपनी खुशी इजहार नहीं कर सकते, इतने खुश हो गए। तो आपके पिता के बारे में आप कुछ बताएंगे? वो रेलवे में कुछ जो भी उनका ये है डेजिग्नेशन है, जी सर। स्काउट वगैरह, और आप भी बिलोंग करती है स्काउट से, जी सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सच अ फादर कि इस तरह के अब्बू मुझे मिले हैं। और मेरे डैड ही इज़ अ रेलवे एम्प्लॉय, वो इंस्पेक्टर ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, SWR। और डैड की वजह से मुझे भी स्काउट एंड गाइड्स में इंटरेस्ट आया है। सो इन स्काउट एंड गाइड्स आई एम अ रेंजर, आई होल्ड द पोजीशन ऑफ अ रेंजर, आई एम अ राज्य पुरस्कार अवॉर्डी। मुझे GM सर, GM मैडम, स्टेट चीफ कमिश्नर, CPO और स्टेट चीफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी और स्काउट एंड गाइड्स फैकल्टी से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ऑनर, बहुत सारा फेलिसिटेशन भी मिला है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे, तो आपके वेल विशर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी सर, आफ्टर माय पेरेंट्स, मेरे गुरु और मेरे ग्रैंड मास्टर के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे वेल विशेस दिए हैं, बहुत अप्रिशिएट किया है। तो उनमें से फर्स्ट आते हैं हमारे संजय भार्गव सर, देन वी हैव सर अरुण माचैया, देन इट इज़ MLA हमारे धारवाड़ हुबली सेंट्रल के जो MLA हैं, सर महेश तंगिनकाय। उसके बाद संजय श्रीकांत मल्लूर सर, उनका सपोर्ट बहुत रहा है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उसके बाद संजय गंगाधर सर और संजय अन्नप्पा माकल सर, इन सबका सपोर्ट बहुत रहा है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और सुनने में आया है कि आपके वालिद यानी आपके डैडी भी बता रहे थे कि आप कॉलेज में कोच भी करती हो कराटे का, इसके बारे में आप कैसा है फील करती है? बच्चों को जब सिखाने जाती है जी सर। तो क्या फील करती है? तो वो भी बच्चे आगे बढ़ना है, देश का नाम आगे लाना है, जी तो सर। ये चाहती है आप? जी जी सर। ओके। सर मैं KLE कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ती हूँ, तो उधर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ माई कोच। मैं अपने कोच को वर्कशॉप्स में असिस्ट करती हूँ, तो उनसे जितना भी मैंने सीखा है वो मैंने अपने कॉलेज में बताया है। तो मैंने PU1 के स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती हूँ, जो कॉमन टेक्निक्स होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि भाग जाए या पैनिक करके दे डोंट हर्ट देमसेल्व्स। और आई ऑल्सो टीच गर्ल्स बिकॉज मेनली मार्शल आर्ट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। और एज हम सबको पता है कि एवरी गर्ल इज़ अ बॉर्न फाइटर, तो उनको मोटिवेट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना ही हमारा काम है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गणेश उभय जी, एसोसिएशन के बारे में बताइए। एसोसिएशंस के बारे में वी आर लाइक AKSK, अखिल कर्नाटका स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन, विच इज़ होल्डिंग आवर कर्नाटका स्टेट। उसके वजह से लाइक हमारे अरुण माचैया सर जी है जो प्रेसिडेंट है, एंड भार्गव रेड्डी सर, ही इज़ अ सेक्रेटरी फ्रॉम द स्टेट। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दे आर टेकिंग इट वेरी नाइसली। अनलेस एंड अनटिल सी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वी नीड इट, बट वी नीड दैट सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट। जैसे कि वो स्टेट से हो गए, डिस्ट्रिक्ट से अपने अन्नप्पा मार्कल सर जी है, सो ही इज़ होल्डिंग द प्रेसिडेंट पोस्ट, एंड शरद साकिन इज़ द सेक्रेटरी। तो हमारे जो स्टेट में है ना, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट वी नीड विल गिव द सपोर्ट टू द स्टेट, एंड दैट विल हेल्प अस टू द नेशनल, एंड नेशनल से हम ऐसे चले जाते हैं इंटरनेशनल्स पे। अच्छा, तो इनकी वजह से भी इट इज़ पॉसिबल दैट वी आर गोइंग टू दैट एक्सटेंड लेवल। सो इनका भी योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके। तो गणेश उभय जी, आपका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा इसमें सानिया जी को यहाँ तक लाने के लिए। सही है सर। तो मैंने जैसे कि एक गुरु रहता है ना, गुरु शुड बी नॉट सेल्फिश, जैसे ही शुड नॉट बी सेल्फिश। हर बच्चे को अपने तरीके से लाइक कैसा है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं, वो हमको देख के देना पड़ता है। हम लोग सिखाने का कर्तव्य हमारा है, दैट इज़ करेक्ट, सीखने का उन बच्चों का है। और सेम टाइम पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए बच्चों के लिए। हमारा सपोर्ट तो रहेगा, बस ऑब्वियसली हम लोग अपना जान लगा देते सिखाने के लिए, सभी कर देते,
बट सेम टाइम पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा तो बच्चे भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हुएवर द टीचर, जो भी गुरु रहता है वो समझ गया ना तो काफ़ी अपने आप सभी हो जाएगा सही में। ओके, यानी हो गणेश भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राइट क्लिक भारत की तरफ से, और सानिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त आप राइट क्लिक भारत चैनल को दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे चल के आप और नाम कमाएं और आगे बढ़े, ये हमारे राइट क्लिक भारत की तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो आप देख चुके, ये थी हुबली की शेरनी, जांबाज लड़की सानिया सूबेदार। आप जान चुके हैं सानिया के बारे में, और हम राइट क्लिक भारत की तरफ से भी यही चाहते हैं कि हमारे देश की हर लड़की एक जिम्मेदार बने, देश का नाम तरक्की करे, देश को आगे बढ़ाए, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हम चाहते हैं। मैं रियाज बॉम्बे, कैमरा पर्सन अरबाज बड़ीगर के साथ, और राइट क्लिक भारत हुबली।